अगर कोई दीनी दावत का काम करता है और अगर ये सोच रखता है कि हम दावत का काम कर रहे हैं और हम ही हक़ पर हैं, हमको हर हाल में जीतना है, चाहे उल्टा चलना पड़े, चाहे सीधा चलना पड़े, हमको सामने वाले को हराना है, हमको जीतना है। अगर ये सोच कोई रखता है तो भाइयों वो हमारे प्यारे आका इस्लाम की तालीम पर नहीं है। भाई ये बात किसने बता दी आपको कि जो लोग सीधी राह पर चलते हैं उनसे ज़रा भी मिस्टेक नहीं होती है। भाई इंसान हैं, इंसान होने के नाते कहीं पर गलती हो सकती है, कोई चीज़ समझने में, कोई चीज़ बयान करने में। तो जहाँ पर गलती हो जाए और अगर सामने वाला बता दे कि भैया यहाँ पर आपसे ये गलती हुई है, तो मान लेना ये इंसानियत है और यही ईमान वालों की निशानी है। अगर कोई कहे कि मैंने जो कह दिया बस वही है, दूसरे की बात मैं नहीं मानूंगा, तो भाइयों ये तकब्बुर में आता है और तकब्बुर ईमान वालों के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। बात यह कहनी है कि हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने हमें एक क्लिप भेजा, तो उन्होंने बताया कि ये क्लिप देखिए और इसमें कुछ काम की चीज़ें हैं। तो भाई मैंने देखा तो उसमें मसला ये बयान हो रहा था कि कर्नाटक के एक साहब हैं जिन्होंने ईद गदीर मनाई है इसी साल, जो भी जल्दी में ही गुजरी है, तो ईद गदीर उन्होंने मनाई है। तो वहाँ के कुछ सुन्नी मुफ्ती उन पर फतवा लगा रहे हैं कि ये आप क्यों मनाते हो, क्यों करते हो, कहाँ से साबित है, क्या क्या मसला है ये। तो वो जो है कर्नाटक वाले, वो एक यूपी के मौलाना हैं, नहीं मौलाना नहीं, कारी अहमद हसन नाम से जाने जाते हैं। उनके पास उन्होंने फ़ोन किया तो वो बताने लगे कि सर वो लोग हमें परेशान करते हैं जो कर्नाटक के मुफ्ती हैं, तो आप बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए। तो कर्नाटक वाले भाई ने कारी साहब से पूछा कि वो कर्नाटक के मुफ्ती पूछ रहे हैं कि ये चीज़ साबित कहाँ से है, मतलब ईद गदीर मनाना कहाँ से साबित है। ये बात वो कर्नाटक वाले साहब मतलब कारी साहब से पूछ रहे हैं। तो कारी अहमद हसन साहब कह रहे हैं कि उनसे पूछो, कर्नाटक के मुफ्तियों से पूछो, वो बताएं कि मना कहाँ पर है। ठीक है, तो अब मुफ्ती पूछ रहे हैं कि हमें दिखाओ साबित कहाँ से है। कारी साहब कह रहे हैं कि उनसे पूछो, हमें दिखाओ मना कहाँ पर है। ये मसला थोड़ा समझने वाला है भाई। अगर कोई उलझना चाहे तो भैया उलझना बेकार है। बात जो समझदारी से समझ में आएगी वो उलझने से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर उसूल ये आ गया कि कोई आदमी कोई दीन के हवाले से कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई आलिम पूछते हैं कि भैया आप ये काम कर रहे हो, ये साबित कहाँ से है, किस हदीस में इसकी डिटेल है, किसने ये अमल किया है जो आप कर रहे हो। तो वो अमल करने वाले कहते हैं कि आप बताइए कि ये मना कहाँ है। ठीक है तो वो तो बोला था कि भैया हमें देखना है या दिखाओ ये कहाँ से साबित है। करने वाला कह रहा है कि तुम बताओ ये मना कहाँ है। ठीक है, तो इस तरह के मसले बहुत सारे हैं, ईद गदीर ही नहीं बल्कि बहुत सारे मसले हैं, लेकिन ये अभी अभी जहन में आया तो मैंने बात रख दी आपके सामने। अब ईद गदीर जो है ये हमारे अहले सुन्नत में बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं ये है क्या भैया। वो लोग जानते हैं जो थोड़ा शिया हजरात के करीब में रहते हैं या उनकी दोस्ती में रहते हैं या उनसे थोड़ा बहुत उनका संपर्क है, तो वो सुन्नी हजरात जानते हैं। बाकी जो अवाम है अहले सुन्नत की, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे बरेलवी हों, चाहे अहले हदीस हों, ये लोग ईद गदीर को करना तो दूर है, जानते ही नहीं ये है क्या। भाई ये वही हदीस है कि जब आप अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर तमाम सहाबा कराम के सामने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ करके बुलंद किया था कि लोगों जान लो जिसका मौला मैं हूँ उसके मौला अली भी होने चाहिए। ये हदीस अहले सुन्नत की सहीहैन किताबों में मौजूद है, बुखारी मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, मैंने पढ़ी है, हमारे बहुत से सुन्नी हजरात भी पढ़े होंगे, उस हदीस को पढ़े होंगे। लेकिन उस हदीस के हवाले से ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है ईद गदीर, तो इस त्यौहार को अहले सुन्नत के लोग नहीं जानते हैं। देखो ठीक, तो वो जो हदीस है गदीर खुम वाली, उसको बहुत से सुन्नी मानते हैं। देखो मैं किसी का दिल नहीं जलाऊंगा, बहुत से सुन्नी इस हदीस को मानते हैं कि हाँ भैया हदीस सही है यार, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन उनसे पूछो कि यार ईद गदीर मनाते हो या नहीं, तो वो ईद गदीर नहीं मनाते हैं त्यौहार के रूप में, बाकी उस हदीस की फजीलत को मानते हैं, ईद गदीर को नहीं मनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ समझने वाली बात है कि उसमें है क्या।
और शिया हजरात का मेन मौक़िफ़ क्या रहता है इस त्यौहार पर, इस त्यौहार में क्या किया जाता है। तो वो जो कर्नाटक वाले भाई हैं जिन्होंने ईद गदीर मनाई है, तो उन्होंने कुछ बैनर लगाए थे। उस बैनर पे ईद गदीर नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा था अली वलीउल्लाह, मतलब अली अल्लाह के वली हैं। तो अली को जो कोई मुसलमान वली नहीं मानता है तो वो मोमिन है ही नहीं। इसमें थोड़ा समझने का फेर है भाई। अहले सुन्नत के बहुत से लोग मौला अली अलैहिस्सलाम को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, मैं भी देता हूँ, ठीक है, बहुत ऊंचे पायदान पर हैं वो, पर नबी नहीं है। नबी हम सब के एक ही हैं जो हमारे आका अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के बाद बहुत अच्छा मर्तबा है मौला अली अलैहिस्सलाम का, तो ऊंचा मकाम देते हैं अहले सुन्नत के लोग। शिया हज़रात वो भी खूब देते हैं भैया, देखो जो बात है। तो मेन फोकस शिया हज़रात का ये रहता है कि अली को वली अल्लाह मान लो, कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सुन्नी हज़रात ये समझते हैं कि यार ये जो शिया हैं ये हमसे ये कह रहे हैं कि जो अज़ान होती है उसमें भी अली वलीउल्लाह कहो, हालांकि शिया हज़रात तो कहते हैं। तो भाइयों, अहले सुन्नत के बहुत से लोग अली को अल्लाह का वली मानते हैं, अल्लाह का नेक बंदा मानते हैं, अल्लाह का दोस्त मानते हैं। भाई मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर वली अल्लाह नहीं हैं तो फिर कौन है वली अल्लाह? मेरी समझ में नहीं आता है, कौन है वली अल्लाह? वली, वली का माना होता है दोस्त, यानी कि अल्लाह का दोस्त। तो भैया सीधी सी बात है कि अगर मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त नहीं हैं तो फिर कौन है अल्लाह का दोस्त, बताइए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम को वली अल्लाह कहने में कोई बुराई नहीं है, मानने में कोई बुराई नहीं है। अब अहले सुन्नत के बहुत से भाई कहते हैं यार तुम यार उल्टी पुल्टी बातें करते हो यार, यार वो वली कहाँ है यार, यार वो तो सहाबी हैं यार, वो तो अहले बैत हैं यार, वली कहाँ है? तो अब यहाँ पर समझने की बात है कि वो आप अलैहिस्सलाम के घर वाले भी हैं, यानी कि अहले बैत भी हैं। आप अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने सोहबत अख्तियार की, काफ़ी दिन साथ में रहे, तो वो सहाबी भी हैं, ठीक है, खलीफा भी हैं, ठीक है, और मतलब क्या क्या कहा जाए वो सब कुछ है यार। मतलब जो सच्चाई के एतबार से मोमिन में होना चाहिए उनमें सारी क्वालिटियाँ हैं। किसी के अब्बू भी हैं, किसी के चाचा भी हैं, किसी के शौहर भी हैं, किसी के ससुर भी हैं, किसी के नाना भी हैं। अब कोई कहे नहीं यार वो सहाबी हैं तो वली नहीं हैं, तो भैया वो सहाबी भी, अहले बैत भी, वली भी, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मान लिया कि हमारे बहुत से अहले सुन्नत के भाई इस बात को मान लेंगे कि हाँ चलो मान लिया कि अल्लाह के दोस्त भी हैं, सहाबी भी हैं, खलीफा भी हैं, सब कुछ है, लेकिन यार ये जो अज़ान में कहा जाता है अली वलीउल्लाह, तो ये बात तो यार कहीं पर लिखी नहीं है, ये शिया हज़रात बना के कहते हैं। भाई अहले सुन्नत के लोग पूछ सकते हैं कि ये बात कहाँ से साबित है, आप अज़ान में ऐड करिए। तो भाई अगर कोई वही वाली पिछली वाली जो लॉजिक चलाएगा वो पूछेगा कि अच्छा तुम हमसे पूछ रहे हो कि ये कहाँ से साबित है जो मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ने वाला बोलेगा तुम हमें दिखाओ, मना कहाँ पर है? अली वलीउल्लाह कहना मना कहाँ पर है? कहने वाला पूछेगा कि तुम हमें दिखाओ, मना कहाँ है? तो भैया वो दिखा नहीं पाएगा कि मना कहाँ है। भाई अली को वली हर कोई मानता है, हैं भी, सहाबी भी, खलीफा भी, वली भी, बार बार कहता हूँ मैं, वो ये तमाम जो खूबसूरत टाइटल हैं वो सारी खूबियाँ उनमें हैं, ठीक है। तो सुन्नी भाई कहेंगे कि यार ये सबूत कहाँ से है जो आप कहते हो? शिया भाई कहेंगे यार तुम हमें दिखाओ, मना कहाँ है? अब मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, अज़ान का सबसे आखिरी जो लाइन है ला इलाहा इल्लल्लाह है, ठीक है। अहले सुन्नत में तो यही है, बाकी भैया शिया हज़रात में क्या है तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अहले सुन्नत में तीनों जो गिरोह हैं, बल्कि जितने गिरोह हैं, सब में यही है कि लास्ट अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब अगर कोई कहे कि यार इसमें लास्ट में ला इलाहा इल्लल्लाह है, अगर इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह मिला दिया जाए तो ये कलमा पूरा हो जाएगा, भाई कलमा कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसमें कोई ख़राबी तो नहीं होनी चाहिए भाई। इसमें हमने वो कलमा ऐड किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें किसको क्या परेशानी हो सकती है? तो भाइयों इसलिए हो सकती है कि हम लोग खुद के मालिक नहीं हैं कि शरीयत में जो चाहें वो हम स्टार्ट कर दें। हम खुद के मालिक नहीं हैं, हम वही अमल कर सकते हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हम सबको तालीम फरमाया है। जितना तालीम फरमाया है अगर उतना ही कोई कर लेगा तब भी बहुत है। तो जब वो जितना कह दिया जाए उतना ही कर लिया जाए ये बहुत है, तो एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत क्या है भैया? इसी तरह ये जो चलो ये ईद गदीर का मसला हो गया। अब अहले सुन्नत में आप आके देख लीजिए, अहले सुन्नत आपस में कई मसलों में उलझे हुए हैं। ठीक है, हमारे बरेलवी हजरात नमाज के बाद सलात व सलाम पढ़ते हैं, अज़ान से पहले सलात व सलाम पढ़ते हैं, अज़ान के बाद भी सलात व सलाम पढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ सुन्नी कहते हैं कि यार नबी अलैहिस्सलाम से तो ये बात साबित नहीं है कि अज़ान के पहले सलात व सलाम पढ़ी जाए, अज़ान के बाद सलात व सलाम पढ़ी जाए। भाई अज़ान के बाद तो दुरूद शरीफ है और दुआ है। तो यही सवाल करते हैं बरेलवी हजरात कि यार तुम यार कौन मिल के आदमी हो यार? यार सलात व सलाम भी कोई बुरी चीज़ है? जब मर्जी आए तब पढ़ लो, ये तो अच्छी चीज़ है। चाहे अज़ान से पहले पढ़ो चाहे अज़ान के बाद पढ़ो, ये तो अच्छी चीज़ है यार। तुम यार मना करते हो तो वहाबी हो। ठीक है, तो ईद गदीर ही की तरह इधर भी मसला अटका हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ क्योंकि जितने खोदोगे उतना ही होगा। भाई देखिए, अगर कोई मेरी राय पूछे तो मुझे वही पसंद है कि जितना आप अलैहिस्सलाम और अहले बैत और सहाबा से जितना साबित है मैं उतना ही करना पसंद करता हूँ। बाकी दुनिया है, कोई कुछ करता कोई कुछ करता है। अब दोनों तरफ ये मसले हैं कि करने वाला कहता है मना करने वाले से कि आप हमें दिखाओ मना कहाँ है। ठीक है, हर नमाज के बाद लाउड स्पीकर पे सलात व सलाम पढ़ना मना कहाँ है ना? तो भैया मना नहीं है, कोई नहीं दिखा पाएगा कि नमाज के बाद सलात व सलाम मत पढ़ो। इस तरह के अल्फाज कोई दिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सहाबा के दौर में नमाज के बाद किसी ने इस तरह सलात व सलाम पढ़ा ही नहीं, और जब किसी ने पढ़ा ही नहीं तो मना कौन करेगा भाई? अज़ान से पहले सलात व सलाम, अज़ान के बाद सलात व सलाम किसी ने पढ़ा ही नहीं सहाबा के दौर में। जब किसी ने पढ़ा ही नहीं तो मना करने का लॉजिक कहाँ से बनता है भाई? ठीक है, तो खैर बहुत सारी बातें हैं, ये अल्लाह जिसको जितनी समझ दे। एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ईद और बकरा ईद की नमाज हर मुसलमान पढ़ने जाता है। ठीक है, और हर नमाज में अज़ान होती है और अज़ान देना बहुत सवाब का काम है। अज़ान देने से शैतान बहुत दूर भाग जाता है। ठीक है, तो भैया ईद में अगर अज़ान दे दी जाए तो क्या बुराई है? हालांकि अज़ान नहीं दी जाती है, अगर अज़ान दे दी जाए तो क्या बुराई है? तो ये जो हमारे अहनाफ हैं, बरेलवी हों या देवबंदी हों, जो भी नई चीज़ें करते हैं फिर सामने वाले से कहते हैं कि हमें दिखाओ मना कहाँ है, तो वो लोग ईद बकरीद में अज़ान नहीं देते हैं। तो उनसे अगर मैं कहूँ या आप कहो कि भैया अज़ान दे दिया करो यार, अच्छी चीज़ है, तब वो लोग कहेंगे कि यार ईद बकरीद में अज़ान देना साबित नहीं है। तो आप सिर्फ ये रूल ईद और बकरीद में अपनाते हो कि ईद और बकरीद की सिर्फ नमाज होगी, अज़ान नहीं होगी, इसलिए आप अज़ान नहीं देते हो कि ईद और बकरीद में अज़ान देना साबित नहीं है। तो भैया ये जो अमल आप करते हो कि ईद बकरीद में अज़ान देना साबित नहीं है, तो इसी तरह लगभग हर अमल में यही रूल चलेगा कि भैया फ़ला चीज़ साबित नहीं है इसलिए मैं नहीं करता हूँ। और जो इंसान किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, अगर वो ये रूल अपनाएगा कि भैया मैं कम इल्म वाला हूँ, ज़्यादा चक्कर में पढ़ने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, जितना मुझे मिल जाएगा सही हदीस से उतना मैं करूँगा, एक्स्ट्रा मैं नहीं करूँगा, तो भैया वो सही रहेगा और इंशाअल्लाह कामयाब होगा। दीन में नई नई चीज़ें दाखिल करना, इन चीज़ों से आप अलैहिस्सलाम ने सख्त मना फरमाया है। कौन सी नई चीज़ें हैं? हर वो चीज़ जो आप अलैहिस्सलाम ने ना की हो और ना करने की तालीम दी हो। हाँ, चंद ऐसी बातें आती हैं जो खुलफाए राशिदीन के दौर में शुरू हुई हैं, लेकिन वो नई चीज़ नहीं है, वो आप अलैहिस्सलाम ही के दौर की चीज़ें हैं। उन चीज़ों में कुछ संशोधन हुआ है।
तो अगर खुलफाए राशिदीन ने संशोधन करके उन चीज़ों को आगे बढ़ाया है तो उसके लिए उनको अल्लाह के नबी का सपोर्ट भी शामिल है। भाई अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, अलैका बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, याद रखो मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत तुम पर लाजिम है। अगर तुम इनको पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, अगर छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। तो भैया खुलफाए राशिदीन का दौर तो चला है 30 साल। उसके बाद अगर आप जोड़ लीजिए कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम इनकी भी तालीमें हैं, तो इतने लोगों से जो चीज़ें हमको मिल जाएं तो इतनी हम लोगों के लिए काफ़ी होनी चाहिए यार, ठीक है। बाकी अगर कोई उलझेगा बहुत सी चीज़ों में तो फिर उलझा पड़ा ही रहेगा। सीधा सीधा उसूल यही बेहतर है कि जो चीज़ भैया साबित है मैं वो करूँगा, जो चीज़ साबित नहीं है तो मैं तो नहीं करता हूँ। आप अगर करते हो तो भैया मैं आपसे लड़ने नहीं आऊँगा, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। तो ये मसला है। तो बात थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई, तो बस अब बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये बातें हमारे और भाइयों तक पहुँचें और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।